हेलो गर्मियों का व्यूअर्स, मौसम अगर इस शुरू हो कैरेक्टर चुका को आप था। लोगों को पसंद मोमी आए तो चिड़िया ने प्लीज़ कमेंट आइस करके गोले की बताना। दुकान शुरू की और जिस फ्रेंड ने ताकि अभी तक गर्मी मेरे के चैनल मौसम में सब्सक्राइब नहीं परिंदों को किया हो तो राहत मिल प्लीज़ सके। सब्सक्राइब कर देना। गोला बनाने में जो सामान लगता है वो सामान मोमी चिड़िया कालू के होटल से खरीदती है। कालू का होटल भी अब बहुत अच्छा चल रहा है। कालू ने अपने भाई को साइड बिजनेस के तौर पर बर्फ़ की दुकान खोल कर दी, पर भूरा बहुत कामचोर है, इसलिए होटल के साथ साथ बर्फ़ की दुकान भी कालू को ही संभालनी पड़ रही है। मोमी की आइसक्रीम की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। दूर जंगल से आकर बहुत परिंदे आइसक्रीम शौक से खाते थे। जब कभी राजा जी भी सैर को निकलते तो वो भी गोला ज़रूर खाने आते। क्या बात है तुम्हारे गोले की, तुम्हारा गोले की वजह से हमें गर्मियों में थोड़ी राहत मिलती है। अरे ये मोमी भी ना बहुत होशियार है, ये आराम से नहीं बैठेगी। मैं भी इसकी तरह गोले की दुकान खोलूंगी और उसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मोमी को गोला बनाने के लिए बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है और वो बर्फ़ खरीदने भूरे की दुकान पर जाती है और रोज़ की तरह भूरा बड़ा सो रहा होता है। भूरे, अरे ओ भूरे, उठ जा नींद से। उठकर देख जरा, दिन के 11 बज रहे हैं। दिन भर सिर्फ सोता रहता है, सुस्त कहीं का। क्या बात है, भूरा तुम्हें बर्फ़ नहीं दे रहा क्या? वो जागे तो मुझे बर्फ देना, वो तो घोड़े बेचकर सो रहा है। अब आप ही मुझे बर्फ दे दें, मैंने दुकान भी खोलनी है। रुको, मैं इसे उठाता हूँ। भूरे भूरे जल्दी उठो। कालू भूरे के ऊपर ठंडा पानी फेंक देता है। भूरा गुस्से में उठता है। भाई, आपने ये क्या किया? मुझ पे पानी क्यों फेंका आपने? मोमी कब से खड़ी है बर्फ के लिए और तू घोड़े बेचकर सो रहा है। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है भूरे, मैंने ये दुकान तुझे मेहनत से बना कर दी है। कालू ने मोमी के सामने ही भूरे को डांट लगाई। भूरा दिल ही दिल में कहने लगा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई मुझे हर रोज दूसरों के सामने डांटते हैं और मेरी बेइज्जती करते हैं। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। ये सोचकर भूरा कालू का घर छोड़कर चला जाता है। मैं गुस्से में भाई का घर तो छोड़कर आ गया हूँ, पर अब मैं करूंगा क्या? उसको रानू मासी नीचे से आवाज देती है। अरे ओ भूरे, कहाँ जा रहा है? जरा नीचे तो आ। क्या हुआ रोनो मौसी, क्यों बुला रही हो? ठहर जा, तुझे कुछ दिखाना है। ये गोला खाकर मुझे बता कि ये कैसा है। भूरा वो गोला खाता है। इसका जायका तो बहुत अच्छा है रोनो मासी, लेकिन इसमें कुछ तो कमी है। इसमें मैंने नदी का पानी मिलाया है, इसलिए इसका जायका ऐसा होगा। ये सुनते ही भूरा उस गोले को फेंक देता है। एक तो मेरा वैसे ही दिन खराब चल रहा है और ऊपर से आपने मुझे गंदे पानी का गोला खिला दिया। अरे मैंने नदी का पानी ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इससे पहले मैंने इसको उबाला था और फिर गोला बनाया था। अगर मैं दूसरे पानी की बनाती तो ये गोला और भी मज़े का बनता। अगर मैं आपको साफ पानी ला कर दे दूं तो क्या आप मम्मी की तरह गोला बना सकती हो? हाँ हाँ भूरे, लेकिन मुझे पानी के साथ साथ सामान भी चाहिए होगा। तुम सामान की फिक्र ना करो, तुम्हें पानी के साथ सामान भी ला कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे और आपको मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना होगा। ठीक है। फिर भूरा कालू की दुकान पर बर्फ और सामान लेने चला जाता है। अरे भूरे, कहाँ चले गए थे तुम? चलो जाकर दुकान संभालो। भूरा चुप करके दुकान पर चला जाता है और वो बर्फ और सामान लेकर रानू मासी को दे देता है। दोनों मिलकर अपनी आइसक्रीम की दुकान शुरू करते हैं। भूरे, मैं आइसक्रीम बनाऊंगी तो उनको बेचना। हाँ ठीक है रानू मासी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और भूरा अपने भाई की दुकान से आइसक्रीम बनाने का सामान चुराता था। कुछ दिन बाद कालू को हिसाब करते हुए मुनाफा कम नज़र आता है, तो एक दिन कालू भूरे को सामान चोरी करते देख लेता है और उसे दुकान से बेदखल कर देता है। कालू की बर्फ़ की दुकान देखकर उल्लू भी बर्फ़ की दुकान खोल लेता है। फिर भूरा उल्लू के साथ डील करके उससे पानी और बर्फ़ लाने लगा। फिर एक दिन भुलक्कड़ बुलबुल चिड़िया रानू मासी की दुकान पर गोला खरीदने आती है। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? मैं हूँ रानू मासी। मेरा नाम बुलबुल है, पर रुको, मैं यहाँ करने क्या आई थी? ओह हाँ, याद आया, मैं अपने बच्चों के लिए गोला लेने आई थी। चलो अब जल्दी से गोला दे दो मुझे। हाँ ज़रूर, ये लो। वो गोला लेकर बुलबुल चिड़िया अपने बच्चों के पास चली जाती है। जैसे ही बुलबुल के बच्चे गोला खाते हैं वो फौरन मर जाते हैं। बुलबुल वापस रानू मासी की दुकान पर आ जाती है। अरे कल मुही कहेंगी, तूने क्या मिलाया था अपने गोले में? तेरे गोले खाकर मेरे बच्चे मर गए। अरे ये क्या कह रही है?
अगर किसी को पता चला तो मेरी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। अरे ओ बुलक्कड़ बुलबुल, तू मेरे पास से गोला थोड़ी ना लेकर गई थी। शायद तूने मोमी की दुकान से गोला लिया होगा। फिर वो मोमी की दुकान पर चली जाती है। क्या मिलाया था तूने उस गोले में जिसे खाकर मेरे बच्चे मर गए? बुलबुल की ये बात सुनकर वो हक्का बक्का रह जाती है। अरे बुलबुल, तू मेरी दुकान पर गोला लेने नहीं आई? ये बात सुनकर बुलबुल चिड़िया और भी परेशान हो जाती है। बेचारी बुलबुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सीधा राजा जी के पास चली गई। मोमी के पास कोई सबूत नहीं था कि बुलबुल चिड़िया उसकी दुकान पर नहीं आई थी। रानो मासी की दुकान अभी भी खुली थी। उसे इस बात का फ़ायदा हो गया। मोमी की दुकान पुरानी थी, इस वजह से मोमी को कैद कर दिया गया। मोमी जेल में कैद थी, लेकिन अभी भी जंगल में परिंदे मर रहे थे। और राजा जी, मोमी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे बुरे पर शक है। उसने रानो मासी के साथ मिलकर गोले की दुकान शुरू की है। शुरू में वो मेरी दुकान से चोरी करके ले जाता था, लेकिन काफ़ी दिनों से वो यहाँ नहीं आया और तब से ही परिंदे मर रहे हैं। राजा जी ने कालू की बात मानकर सिपाहियों को नज़र रखने के लिए कहा। सिपाहियों ने भूरे और मासी पर कड़ी नज़र रखी। भूरा उल्लू से बर्फ़ खरीदता था, वो भी साफ़ पानी से बर्फ़ बनाता था, इसलिए उन दोनों के खिलाफ़ उनको कोई सबूत नहीं मिला। अब राजा जी भी परेशान होने लग गए थे कि ये सब हो क्या रहा है। उस दिन जब आधी रात का वक्त हो गया तो एक नाग अपने बिल से बाहर आया और रानू मासी की दुकान के पास आ गया और वहाँ पर रखी हुई बर्फ़ को चाटने लग गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। जब से रानो मासी ने मेरे बिल के पास अपनी दुकान खोली है, तब से ठंडी ठंडी बर्फ से मेरे गले को सुकून मिलता है। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो दोस्तों, आपको तो पता लग ही गया होगा कि नाक के चाटने की वजह से ये बर्फ़ जहरीली हो गई है। तो कैसी लगी हमारी कहानी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।